अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 मेकिंग मैथ्स इजी। आज स्टूडेंट हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 7 अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है और एक्सरसाइज हम आज करेंगे 7C। यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7C। यूनिट नंबर 7 अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 7C करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं और कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉफिट और लॉस। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, ख़रीदी है, वो हमारे पास परचेज प्राइस होगी और वो चीज़ जिस रकम हमने सेल कर दी वो हमारे पास सेल प्राइस होगी। तो इसको हमारे पास जो इसमें नफ़ा या नुकसान होगा उसको हम प्रॉफिट और लॉस कहेंगे। इसको फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट इज़ इक्वल सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। कि जो हमारे पास सेल प्राइस होगी, जिस प्राइस से हमने किसी को चीज़ सेल कर दी है, बेच दी है, वो हम यहाँ पे फर्स्ट पुट करेंगे। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे परचेज प्राइस, जिस कीमत से हमने उसको ख़रीदा है। वो चीज़ जिस कीमत से खरीदी उसको हम यहाँ पर परचेज प्राइस पुट करेंगे। इसी तरह हमारे पास लॉस है। अगर हमें नुकसान हो जाएगा, उस चीज़ में प्रॉफिट में नुकसान हो जाता है, तो हम यहाँ पर परचेज प्राइस पुट करेंगे फर्स्ट, उसमें से माइनस कर देंगे सेल प्राइस को। तो ये हमारे पास यहाँ पर लॉस आ जाएगा कि हमें कितना लॉस हुआ। तो इसके बाद हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जब हम फाइंड करेंगे किसी क्वेश्चन में कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया है, उसकी परसेंटेज फाइंड करके दें, तो हम यहाँ पर ऊपर शिफ्ट, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है, प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे हम डिवाइड करेंगे परचेज प्राइस के साथ। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो प्रॉफिट की जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज में हमें मिल जाएगी। इसी तरह हमारे पास लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज में हम फर्स्ट पर ऊपर यहाँ पर नॉमिनेटर में लॉस वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें लॉस हुआ है, जितना हमें उस चीज़ में, उस थिंग में लॉस हुआ, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। नीचे हम परचेज प्राइस लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज है 7C। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, अ वॉलेट वॉज परचेज for ₹500 and sold for ₹450. Find the profit or loss. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो एक्सरसाइज 7C में क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट पुट किया यहाँ पर, इसका हम नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अ वॉलेट वाज परचेज फॉर ₹500, कि हमने एक वॉलेट खरीदा जिसकी कीमत हमने परचेज़ की ₹500। ये 500 का हमने वॉलेट परचेज़ किया। एंड सोल्ड फॉर ₹450, और हमने उस वॉलेट को 450 में बेच दिया। यानी कि 500 की वो हमने वॉलेट परचेज़ की, खरीदी, और 450 का वो हमने वॉलेट परचेज़ यानी कि सोल्ड कर दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो हमने मालूम करना है क्या हमें प्रॉफिट हुआ और वो कितना हुआ है। इसी तरह हमें जो लॉस हुआ है वो कितना हमें उस लॉस हुआ उस वॉलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डाटा लिख देते हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा है कि वॉलेट की परचेज़ प्राइस कितनी है वो लिखते हैं। purchase price for wallet
वो हमारे पास गिवन है ₹500। परचेज प्राइस वॉलेट की ₹500। इस तरह जो सॉल्ट है जिस कीमत पे हमने उसको बेच दिया वो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल प्राइस जिस कीमत में हमने उसको सेल कर दिया, सेल प्राइस ऑफ वॉलेट। इसको हम SP से भी डिनोट कर सकते हैं, परचेज प्राइस को CP से और सेल प्राइस को हम SP के साथ डिनोट कर सकते हैं। SP स्टैंड फॉर सेल प्राइस। इसकी हम कीमत लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास है ₹450। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने एक चीज़ 500 में परचेज़ की है, यानी कि 500 में हमने उसको ख़रीदा है और हमने 450 में उसको बेच दिया है, यानी कि ज़्यादा पैसों की हमने ये चीज़ खरीदी और कम पैसों में इसको सेल कर दिया। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 500 में से 450 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 50, यानी कि हमने 500 की वो चीज़ खरीदी, परचेज़ की और कॉस्ट प्राइस उसकी 500 थी, 450 की हमने वो सेल कर दी। तो ज़ाहिर है हमने ज़्यादा पैसों में चीज़ खरीदी है और कम पैसों में बेच दी है, तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। अगर हम कम पैसों में चीज़ खरीदेंगे और ज़्यादा पैसों में उसको बेच देंगे तो हमें क्या होगा स्टूडेंट? फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 500 की हमने एक चीज़ परचेज़ की है, कॉस्ट प्राइस है उसकी, जबकि 450 में हमने वो किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर दी है। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? नुकसान, लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल प्राइस इज़ लेस दैन द परचेज प्राइस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द सेल प्राइस इज़ लेस दैन द परचेज प्राइस। सेल प्राइस इज़ लेस दैन द परचेज प्राइस। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? सो देयर इज़ लॉस। तो हम यहाँ पर क्या हो गया? लॉस हुआ, यानी कि नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास सेल प्राइस इज़ लेस है परचेज प्राइस से। अगर सेल प्राइस ग्रेटर हो परचेज प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर अगर सेल प्राइस लेस होगी परचेज प्राइस से तो हमें लॉस होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया, सेल प्राइस वो कीमत है जिस कीमत पर हमने एक चीज़ को ख़रीदा है, और सेल प्राइस वो कीमत है जिस कीमत पर हमने किसी को चीज़ बेच दी है। परचेज प्राइस वो कीमत है जिस पर हमने वो चीज़ खरीदी है। परचेज प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो हमें लॉस हुआ, हम यहाँ पर लॉस का फार्मूला पुट करेंगे। लॉस का फार्मूला हमारे पास क्या था? परचेज प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, परचेज्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ये हमारे पास यहाँ पर लॉस आ जाएगा। परचेज प्राइस हमारे पास है 500 रुपीज़, सब्ट्रैक्ट सेल प्राइस है 450 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट हम लॉस फाइंड कर रहे थे, तो लॉस की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है 500 में से माइनस करेंगे अगर 450 को, तो ये हमारे पास 50 रुपीज़ लॉस हुए। हमें कितना नुकसान हुआ? वॉलेट जब खरीदा तो हमारे पास आंसर में आया उस वॉलेट में जो लॉस हुआ है वो कितने रुपीज़ का है? 50 रुपीज़ का। तो ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने लॉस फाइंड किया। परचेज प्राइस ज़्यादा थी, सेल प्राइस कम थी, तो हमें क्या हुआ? वहाँ पे लॉस हुआ। तो हमने जब लॉस फाइंड किया तो हमारे पास आया 50 रुपीज़। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मारिया परचेज्ड अ पेन Maria purchased a pen in ₹350 and sold it for ₹412. Find her profit or loss.
फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन है उसमें हमारे पास डाटा है मारिया परचेज अ पेन। मारिया ने एक पेन परचेज़ किया है, पेन ख़रीदा है कितने रुपीज़ में, 350 रुपीज़ का, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है CP की वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस वो कितनी है 350 है। सॉल्ड इट फॉर ₹412 और उसने उसी पेन को सेल कर दिया कितने रुपीज़ में, 412 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन में है कि बताएं उसको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, या प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट फाइंड करें, लॉस हुआ तो लॉस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डाटा है ₹350 परचेज प्राइस है पेन की, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज्ड प्राइस ऑफ अ पेन, वो कितनी है हमारे पास ₹350 परचेज प्राइस है, ये हमने ₹350 परचेज प्राइस लिखा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल प्राइस है, यहाँ पर सेल प्राइस लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ अ पेन, वो हमारे पास है ₹412। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि परचेज प्राइस कम है जबकि सेल प्राइस ज़्यादा है, तो यानी उसने कम पैसों में चीज़ को ख़रीदा, पेन को कम पैसों में ख़रीदा है और ज़्यादा पैसों में बेच दिया है, तो ज़ाहिर स्टूडेंट उसको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, प्रॉफिट के तौर पर लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस सेल प्राइस इज़ मोर देन सेल प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो इससे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देयर इज़ प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट हम करते हैं, प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट का फार्मूला आ जाएगा सेल प्राइस। फर्स्ट हम यहाँ पर सेल प्राइस लिखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस मतलब स्टूडेंट परचेज प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास, सेल प्राइस की वैल्यू है 412, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस 350, दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया हमने, यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट का फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की जगह पर आप परचेज प्राइस भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 412 माइनस 350, ये हमने यहाँ पर इसको पुट किया। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को। 412 में से 350 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू वाले 2 में से 0 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 2, यहाँ पर 1 है, नीचे 5 है, 1 में से तो 5, ऊपर स्मॉल टर्म है, नीचे ग्रेटर, तो 4 में से कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 5 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 6 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर रिमेनिंग 3 बच जाएगा, 3 में से 3 माइनस ये 0, यहाँ पर ये ऊपर 3 लिख लेते हैं, 3 में से 3 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गई ₹62। जो हमें प्रॉफिट हुआ उस पेन के अंदर, मारिया को जो प्रॉफिट हुआ पेन के अंदर, वो कितना आया स्टूडेंट, 62 रुपीज़ प्रॉफिट। उसको जो फ़ायदा हुआ है वो कितने हैं, 62 रुपीज़, यानी कि परचेज प्राइस थी हमारे पास 350, सेल प्राइस थी 412, तो हमारे पास यहाँ पर परचेज प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 412 माइनस 350 इज इक्वल हमारे पास आ गए 62 रुपीज़। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कामरान परचेस्ड an old bicycle for Kamran purchased an old bicycle for ₹6
200 यानी कि 6200. He spent rupees 230. He spent rupees 230 on its repairing. And sold it for rupees 7,400. तो फाइंड क्या करना है हमने स्टूडेंट? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट और लॉस. अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, लॉस होगा तो हम यहाँ पर लॉस को फाइंड करेंगे. तो आइए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. क्वेश्चन को एक मतलब दोबारा से समझ लेते हैं. कामरान परचेज्ड एन ओल्ड बाईसाइकिल फॉर रुपीज़ 6200. यानी कि कामरान ने एक बाईसाइकिल खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है उसकी. कितने की उसने बाईसाइकिल खरीदी? वो है रुपीज़ 6200. इतने की उसने एक बाईसाइकिल खरीदी, परचेज की. ही स्पेंड रुपीज़ 230 ऑन इट्स रिपेयरिंग. उसने इसकी मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए, अगर कुछ चीज़ में ख़राब थी उसको ठीक करवाने के लिए उसने 230 रुपीज़ ऊपर खर्च किए. जो बाइक उसने बाईसाइकिल 6200 की परचेज़ की, उसके ऊपर उसने 230 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाए उसकी रिपेयरिंग के लिए. एंड सॉल्ड इट फॉर रुपीज़ 7,400. और उसने उसी बाईसाइकिल को रिपेयरिंग के बाद कितने रुपए में बेच दी, सेल कर दी? 7,400 की. यानी कि 6,200 की लेकर बाइक परचेज़ की, 230 रुपीज़ उसके ऊपर स्पेंड किए रिपेयरिंग के लिए और उसको सेल कर दी 7,400 में. तो क्वेश्चन में है कि बताएं कि उसका प्रॉफिट उसको कितना हुआ या उसको लॉस कितना हुआ है. ये हम फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं गिवन कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है. टोटल परचेज वर्ड है, हम परचेज भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी यूज़ कर सकते हैं. परचेज प्राइस जो बाईसाइकिल की है वो हमारे पास है रुपीज़ 6200. इसी तरह रिपेयरिंग के लिए जो हम रुपीज़ स्पेंड हुए, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिपेयरिंग अमाउंट वो कितनी है? रुपीज़ 230 है. तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर परचेज प्राइस 6200 है, रिपेयरिंग प्राइस 230 है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी टोटल, कि उसने कितने की उस बाइक को ख़रीदा है. टोटल परचेज प्राइस उसकी क्या बनेगी, क्योंकि इस कीमत पर उसने ख़रीदा और ये पैसे भी उसने उसके ऊपर स्पेंड कर दिए. तो जब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो हमारे पास टोटल परचेज्ड प्राइस आ जाएगी. टोटल परचेज प्राइस वो हमारे पास आ जाएगी जब हम 6200 प्लस 230 को ऐड करेंगे. तो ये हमारे पास टोटल परचेज प्राइस आ जाएगी. दोनों को हम प्लस कर लेते हैं. जहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो होगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6200 और हमारे पास है 230 यूनिट्स रिपेयरिंग. दोनों को प्लस करेंगे. 0 + 0 0, 0 + 3 3 आ जाएगा. 2 + 2 4 और 6 के नीचे कोई अमाउंट नहीं, यानी कि 0 है तो 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. और ये अमाउंट बन जाएगी 6,430 रुपीज़. तो ये हम यहाँ पर पुट करते हैं 6,430 रुपीज़. ये हमारे पास टोटल परचेज प्राइस आ गई, यानी कि उसने बाईसाइकिल कितने की परचेज़ की है? 6,430 की परचेज़ की है. इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर सेल प्राइस लिखते हैं कि उसने उस बाईसाइकिल को कितने में सेल कर दिया है, कितने में वो बाईसाइकिल बेच दी है. तो वो हमारे पास रुपीज़ है 7,400, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में हमें बताया गया है. पेज नंबर है आपका स्टूडेंट बुक का 129. इसमें एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस हैं जो हम आज कर रहे हैं. पेज नंबर 129 है.
तो यहाँ पर सेल प्राइस हमने लिखा 7,400। अब यहाँ पर थोड़ा आप देख सकते हैं कि टोटल जो परचेज प्राइस है जितने में उसने उस बाईसाइकिल को ख़रीदा वो ही प्राइस है 6,430, और जितने में बेच दिया 7,400 में, यानी कि उसने कम पैसों में बाईसाइकिल ख़रीदी है और ज़्यादा पैसों में बाईसाइकिल उसने परचेज कर दी है, सेल कर दी है। कम पैसों में बाईसाइकिल को परचेज किया है, ज़्यादा पैसों में उसको सेल कर दिया है, तो उसको क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सो देयर इज़ प्रॉफिट। सो देयर इज़ प्रॉफिट, क्योंकि परचेज प्राइस लेस है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा वहाँ पर प्रॉफिट होगी। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट कितनी हुई है, कितनी उसको प्रॉफिट हुई है। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल है सेल प्राइस माइनस परचेज्ड प्राइस। सेल प्राइस माइनस परचेज्ड प्राइस, ये आ गई हमारे पास। सेल प्राइस है 7,400, सब्ट्रैक्ट परचेज प्राइस है 6,430 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। 740 माइनस करेंगे उसमें से 6,430 रुपीज़ को, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7,400 उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 6,430 को, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 माइनस, ये हमारे पास 0, यहाँ पर 0 है, नीचे 3 है, तो ये माइनस तो नहीं होगा। यहाँ से 4 में से 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस रिमेनिंग 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि 3 रह गया है, ये हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो 3 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ 7वें टर्म से कैरी करेंगे, यह आएगा 13। 12 लिया हमने, 13 आ गया। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बच गया रिमेनिंग, ये कट करके हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 6 रिमेनिंग रह गया है। तो 6 में से 6 माइनस 0, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 970 इज इक्वल 970 रुपीज़। ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट है कि कामरान को कितना प्रॉफिट हुआ बाईसाइकिल में 970 रुपये, 970 रुपीज़। प्रॉफिट कितना आया है 970 रुपीज़। हमने परचेज प्राइस देखी, उसमें रिपेयरिंग प्राइस को ऐड किया तो हमारे पास प्राइस आए 6,430। तो सेल प्राइस ज़्यादा थी, उसने ज़्यादा पैसों में साइकिल को बेचा था, तो वो हमने प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस की, तो हमारे पास आंसर में आ गया 970 रुपीज़। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास गिवन सादिया परचेज्ड Sadia purchased 1124 eggs. Sadia purchased 1124 eggs at the rate of rupees 75. At the rate of rupees 75 per dozen. Sadia purchased 124 eggs at the rate of rupees 75 per dozen. ये हमने यहाँ पर प्राइस लिखी उसकी। 18 eggs were rotten. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है 18 eggs were rotten. eggs were rotten. Remaining were sold at the rate of rupees 180 per 20 eggs. क्वेश्चन है remaining were sold at the rate of
रुपीज़ 180 पर 20x। नेक्स्ट फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे या हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो इस स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है क्वेश्चन में। इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं। सादिया परचेज्ड 1124 eggs एट द रेट ऑफ ₹75 पर डज़न, यानी कि 75 पर डज़न, एक डज़न 75 के उसने परचेज़ किए हैं और टोटल एग्स कितने हैं 1124, उसमें एक दर्जन एग उसने कितने के परचेज़ किए 75 रुपीज़ के, यानी कि 12 एग्स 75 रुपीज़ के परचेज़ किए। तो यहाँ पर हम 1 एग की कीमत भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 18 एग्स वेयर रॉटन, इनके उसमें से 18 जो एग्स हैं वो ख़राब निकले हैं। रिमेनिंग वेयर सॉल्ड एट द रेट ऑफ ₹180 पर 20 एग्स, उसमें जो रिमेनिंग बच गया एग उसने ₹180 पर 20 एग्स, यानी कि 20 एग्स 180 के सेल कर दिए। सॉल्ड लिखा हुआ है, सॉल्ड का मतलब सेल है कि 20 एग्स 180 रुपीज़ के सेल कर दिए हैं। यहाँ पर हम ये भी फाइंड करेंगे कि उसने एक एग कितने का सेल किया है। 20 एग्स 180 रुपीज़ के सेल किए हैं। हम यहाँ पर ये भी फाइंड करेंगे कि 1 एग कितने का सेल हुआ। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो ये हम फाइंड करेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले स्टूडेंट लिखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे 1 डज़न एग्स की प्राइस है वह 75। प्राइस ऑफ 1 डज़न एग इज़ इक्वल 75 रुपीज़। तो स्टूडेंट आपको मालूम है 1 डज़न में 12 एग होते हैं। अगर हम यहाँ पर प्राइस फाइंड करें 1 एग की, प्राइस ऑफ 1 एग, तो वो हमारे पास आ जाएगी 75 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये हमारे पास 1 एग की कीमत हमें मिल जाएगी। 75 को अगर हम 12 के साथ डिवाइड करें तो ये हमें कीमत मिल जाएगी 75 को डिवाइड बाई 12, तो ये हमारे पास यहाँ पर कीमत आ जाएगी 6.25 रुपीज़। ये मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, ये हमारे पास कीमत आई 6.25 रुपीज़ जब हमने 75 को 12 के साथ डिवाइड किया। 1 एग की कीमत 6.25, यानी कि एक एग की कीमत 6.25 रुपीज़ है, यानी कि उसने एक एग कितने का ख़रीदा है 6.25। कॉस्ट प्राइस कितनी है एक एग की 6.25। नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल एग्स हैं हम उनकी कीमत फाइंड करेंगे। प्राइस ऑफ टोटल एग्स हैं 1124 एग्स। यहाँ पर हम प्राइस फाइंड करेंगे इन एग्स की, तो 1124 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 के साथ, तो हमें यहाँ पर टोटल एग्स की कीमत मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम टोटल एग्स की कीमत फाइंड कर सकें कि हमारे पास टोटल एग्स कितने के आए। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1124, जबकि 6.25 है तो हम पॉइंट बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले 625 लिख लेते हैं, पॉइंट हम बाद में यूज़ कर सकेंगे, उसको यूज़ अप्लाई कर लेंगे। 5 4 टाइम्स 20, ये हमने 0 लिखा, 2 कैरी किया, 5 टू द 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 5 1 द 5 और 1 6, 5 1 टाइम 5। नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 क्रॉस, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 द 2 और 2 1 द 2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 4 द 24, 4 आ गया, 2 कैरी किया हमने, 6 टू द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 4 लिखा हमने, 1 कैरी, 6 1 द 6, 1 ऐड करेंगे 7 और ये हमारे पास 6 1 टाइम 6 आ गया। अब स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे, 0 एज इट इज़, 8 + 2 10, 0 लिखा हमने, 1 कैरी कर दिया यहाँ पर, 6 और 4 10, +4 14, +1 15, 15 का 5, 1 हमने कैरी किया, 5 + 1 6, 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड किए तो ये आ गया 12, 2 लिखा हमने, 1 कैरी किया, 7 + 2 9, +1 10, 0 1 कैरी,
6 + 1 7। तो ये अमाउंट आ गई 702500। अब स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट शो करेंगे। तो यानी कि ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 7025.00, और पॉइंट के बाद वाले जो जस्ट ज़ीरो हैं ये हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 7025 रुपीज़। तो ये हमारे पास 1124x की कीमत आ गई 7025 रुपीज़। यानी कि उसने 1124 एग कितने के ख़रीदे हैं? 7025 रुपये के। ये कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट अब हम रॉटन एग्स की लिखेंगे। नंबर ऑफ़ रॉटन एग्स कितने थे हमारे पास? जो ख़राब अंडे थे, नंबर ऑफ़ रॉटन एग्स, नंबर ऑफ़ रॉटन एग्स आ जाएंगे। और ये है हमारे पास रॉटन एग्स की जो तादाद है वो है 18। अब स्टूडेंट रिमेनिंग एग्स फाइंड करेंगे कि अगर हम रॉटन एग्स को टोटल एग्स में से निकाल दें तो जो अच्छे एग्स हैं यानी कि गुड एग्स हैं वो कितने बच जाएंगे? 1124 टोटल थे, उनमें से ख़राब 18 अंडे, उनको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कीमत आ जाएगी 1106। ये हमारे पास गुड एग्स हैं, यानी कि जो अंडे ठीक हैं ये हमारे पास वो हैं। जो ख़राब अंडे थे वो हमने यहाँ से माइनस कर दिए। अब हम स्टूडेंट आते हैं सेल प्राइस की तरफ। ये हमने फाइंड की है कॉस्ट प्राइस, कितने के उसने अंडे सादिया ने ख़रीदे हैं, ये हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की 7025। अब हम सेल प्राइस की तरफ आते हैं कि सेल प्राइस क्या होगी उन अंडों की, कितने पैसों में उसने वो अंडे सेल किए हैं। तो स्टूडेंट अब सेल प्राइस फाइंड करते हैं। नाउ सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स, फर्स्ट 20 जो एग्स थे वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो कितने के ₹180 के उसने सेल किए। कितने अंडे? 20 अंडे 180 के सेल किए। तो अगर हम यहाँ पर 1 एग की कीमत फाइंड करें, सेल प्राइस ऑफ 1 एग, तो वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? वो आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 20। 180 को इस 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 एग की कीमत हमें मिल जाएगी कि एक अंडा कितने का उसने सेल किया है। तो ये 0 0 से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम्स 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। यानी कि ₹9 का उसने एक अंडा सेल किया। उसने ₹6.25 का एक अंडा ख़रीदा था और सेल कितने का किया है? 9 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे सेल प्राइस ऑफ जो गुड एग्स हैं उनकी सेल प्राइस कितनी होगी। सेल प्राइस गुड एग्स हमारे पास आए हैं 1106, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1106। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 9954 रुपीज़। इतने के सेल प्राइस यानी कि उन अंडों को इतने का हमने सेल कर दिया। टोटल हमने कितने का उसको ख़रीदा है? 7025 का, उसमें से ये हमने सेल प्राइस हमें हुई। अब हम स्टूडेंट प्रॉफिट फाइंड करेंगे क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज़ इक्वल, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास सेल प्राइस जो हमारे पास सेल हुई है 9954, इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस 7025 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा कि हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो आइए स्टूडेंट प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए हमने यहाँ पर लिखा 9954,7025। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर स्मॉल है टर्म नीचे ग्रेटर है। 5 में से 1 कैरी करेंगे, 14 में से 5 माइनस रिमेनिंग 9, यहाँ पर रिमेनिंग आ गया 4, तो 4 में से 2 माइनस 2, 9 में से 0 माइनस 9, 9 में से 7 माइनस 2 आ जाए। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 2929। इनके प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 2929 रुपीज़। ये हमें एग्स में से यानी कि सादिया को एग्स में से प्रॉफिट हुआ। अब हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज का फार्मूला भी हमने स्टूडेंट इस वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा कि हम किस तरह से परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। वो फार्मूला है हमारे पास, ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे जितना हमें प्रॉफिट आया, इसको डिवाइड करेंगे परचेज प्राइस के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है। तो प्रॉफिट हमारे पास है 29
29 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 7025%। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 29 को इसके साथ 29 तो ये आ गया हमारे पास 00 ओवर 7025%। तो आफ्टर डिवाइडिंग जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, काफ़ी बड़ी अमाउंट है, तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 41.69%। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गई, प्रॉफिट परसेंट आ गया कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 41.69% प्रॉफिट हुआ एक्स में। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन 5 आप खुद कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने 4 में प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया, 5 में भी प्रॉफिट परसेंट है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर है साजिद बॉट अ प्लॉट with rupees 56,000। तो ये यहाँ पर 5,60,000 का उसने एक प्लॉट ख़रीदा, यानी कि जगह ख़रीदी है उसने 5,60,000 की, एंड sold it for rupees 6,70,000 और 6,70,000 का उसने प्लॉट सेल कर दिया है। यानी कि 5,60,000 का प्लॉट परचेज किया, कॉस्ट प्राइस है प्लॉट की, 6,70,000 का प्लॉट सेल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करेंगे फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम यहाँ पर मालूम करेंगे, यानी कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ और वो कितना हुआ है, उसकी परसेंटेज क्या आएगी, ये हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साजिद बॉट अ प्लॉट विद रुपीज़ 5,60,000 कि उसने एक प्लॉट परचेज किया है। कितने का परचेज किया है, 5,60,000 का एक प्लॉट ख़रीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, 5,60,000 है। एंड sold it for रुपीज़ 6,70,000 और इसी प्लॉट को उसने बेच दिया 6,70,000 को। उसी जगह को, जो जगह उसने खरीदी है, उसको नेक्स्ट उसने किसी और को बेच दी। वो कितने की उसने सेल की है, 6,70,000 की। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, तो हमें प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर डाटा लिख देते हैं गिवन के प्लॉट की परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस ऑफ प्लॉट, कितने का उसने प्लॉट खरीदा, जस्ट रुपीज़ 5,60,000 का। तो ये हमारे पास परचेज प्राइस था। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। सेल प्राइस लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास सेल प्राइस है, जिस प्राइस में उसने उसको सेल कर दिया है वो हमारे पास है सेल प्राइस इज इक्वल रुपीज़ 6,70,000। ये हमारे पास आ गई सेल प्राइस। तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ पर पुट कर दें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ, मुनाफा या नुकसान। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देखें कि 5,60,000 है, 5,60,000 है, जिस रकम पे उसने उसको परचेज किया और उसको सेल कर दिया 6,70,000। तो स्टूडेंट ग्रेटर प्राइस कौन सी है, जिस प्राइस पे उसने उसको सेल किया है, यानी कि परचेज प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है। कम पैसों में उसने प्लॉट को ख़रीदा और ज़्यादा पैसों में उसने प्लॉट को बेच दिया है। तो जाहिर है अगर ज़्यादा पैसों में उसको बेच देगा तो उसको क्या होगा,
प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला जो है, नाउ देयर इज़ प्रॉफिट हुआ उसको, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, कितना प्रॉफिट उसको हुआ। प्रॉफिट इज़ इक्वल, प्रॉफिट का फार्मूला हमने अभी रीड किया, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ये हमने यहाँ पर फार्मूला पुट किया प्रॉफिट का। इसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सेल प्राइस है और सेकंड वैल्यू क्या है, परचेज्ड प्राइस। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेल प्राइस पुट करेंगे जो रुपीस है 6,70,000, जिस रकम पे उसने उस प्लाट को बेच दिया, और जिस रकम पर उसने प्लाट को ख़रीदा है, परचेज किया है, वो है 5,60,000। तो ये हमारे पास अमाउंट है। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं दोनों अमाउंट्स को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6,70,000। इसको माइनस करेंगे 5,60,000 से, 5,60,000। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस, रिमेनिंग 0, 0 में से 0 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 अगेन 0, और यहाँ पर भी 0 में नीचे भी 0 है, ये आ गया 0। यहाँ पर 7 है, नीचे 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 है, 6 के नीचे 5 है, 6 में से 5 माइनस तो 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई 1,10,000। 1,10,000 हमारे पास उसका प्रॉफिट आ गया। जो प्लॉट में उसको प्रॉफिट हुआ वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, 1,10,000। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, प्रॉफिट। नेक्स्ट हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने लगे हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। नीचे हम परचेज प्राइसेस को डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट फाइंड परसेंट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100% पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, जिसमें प्रॉफिट ओवर परचेज प्राइस लिखा हमने, उसको मल्टीप्लाई किया 100% से। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट की वैल्यू है 110,000 डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस की जो वैल्यू है वो है 5,60,000, 5,60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब स्टूडेंट हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर नॉमिनेटर में 4 ज़ीरोज़ हैं, डिनोमिनेटर में भी 4 ज़ीरोज़, तो ये 4 ज़ीरो हमने 4 ज़ीरो से कट किए। तो रिमेनिंग जो हमें बच गया वो है 11 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 56। परसेंटेज का साइन एज इट इज़ चलेगा, इज इक्वल 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 111 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1। नेक्स्ट 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1, और ये आ गया 0011। तो ये हमें मिल जाएगा 1100 रुपीज़। तो ये हम यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे इसको 56 के साथ। अब हम स्टूडेंट इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1100 को डिवाइड करेंगे 56 के साथ, तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 1100 डिवाइडेड बाय 56। तो ये आ गया स्टूडेंट 1100 56। तो 56 वन टाइम 56 ही आएगा। अगर हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 2, 2 6 टाइम 12, 2 लिखा हमने, 1 कैरी किया, 2 5 10 और 1 ऐड करेंगे तो ये 11।
तो ये आ गया 112। और यहाँ पर अमाउंट है 110, ये स्मॉल अमाउंट है, ये ग्रेटर अमाउंट है, तो हम इस ज़ीरो को भी साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको फर्स्ट से करें, यानी कि फर्स्ट टाइम पर हम इसको 56 वन टाइम कर लेते हैं 56, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 56। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 में से 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर 1 कैरी, 10 में से 6 माइनस 4, यहाँ पर 10 रिमेनिंग, 10 में से 5 माइनस 5 आ जाएगा, और ये ज़ीरो हमने नीचे शिफ्ट कर लिया, और ये बन गया 540। नेक्स्ट अब हम 56 को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 540 आ जाए या इससे कम अमाउंट आए। तो हम 56 को किसी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जैसा कि 9 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये आ जाएगा 9 6 टाइम, हमारे पास 9 7 63, इस तरह 9 6 टाइम 54, ये हमने यहाँ पे लिखा 4, 5 हमने कैरी किया, 9 5 दा 45, 45 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, ये बन गया 504। ये हमने पुट किया यहाँ पर 9 टाइम्स, यहाँ पर 0 है, नीचे 4, तो 4 में से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 4 माइनस रिमेनिंग 6, यहाँ पर रिमेनिंग 3 है, 3 में से 0 माइनस 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 36 आ जाएगा। तो इससे स्टूडेंट ये स्मॉल अमाउंट है 36, ये हमारे पास ग्रेट अमाउंट है, तो यहाँ पर हम पॉइंट पुट करके यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक 0 ऐड करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 56 को कि हमारे पास 360 आ जाए, इससे कम अमाउंट है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं 56 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6 टाइम 36, 6 लिखा हमने, 3 कैरी, 6 5 दा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे तो 33, तो ये हमें मिल गया 336, जो कि नियर अबाउट 360 है, ये हम इजीली यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि 56 टाइम 336, तो यानी 6 में से 1 कैरी, 10 में से 6 माइनस, अगेन हमें 4 मिल गया, यहाँ पर मीनिंग 5 है, 5 में 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हमने 2 लिखा। नेक्स्ट 3 में से 3 माइनस 0, अब हम अगेन यहाँ पर 24 आ गया है, और यहाँ पर ये 56 है। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं कि नियर अबाउट जो परसेंटेज आएगी वो हमारे पास होगी 19.6%। तो हमने प्रॉफिट फाइंड किया, जो हमारे पास प्रॉफिट आया इसमें वो था 1,10,000, प्रॉफिट था 1,10,000, और अब हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया है, तो वो हमें अमाउंट मिल गई है 19.6%। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने प्लॉट का फ़ायदा प्रॉफिट फाइंड किया एक प्लॉट का, और वो हमने परसेंटेज फाइंड की है। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Kamal sold some books in rupees 1560 at 20%. Kamal sold some books in rupees 1560 at 20% discount. एट 20% डिस्काउंट। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द एक्चुअल प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बुक। क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। कमाल सॉल्ड सम बुक्स इन रुपीज़ 1560, कि कमाल ने कुछ बुक्स परचेज की हैं, सॉल्ड की हैं, यानी कि उनको सेल किया है एट रुपीज़ 1560 एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट के साथ उसने बुक्स सॉल्ड कर दी, सेल कर दी हैं, जबकि फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बुक्स। अब हमने फाइंड करना है कि बुक्स की एक्चुअल प्राइस क्या होगी, यानी कि परसेंटेज के बगैर उनकी प्राइस क्या होगी। उसने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया
डिस्काउंट के बगैर उनकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस हमारे पास क्या आएगी वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर गिवन डाटा से हम लिख देते हैं सेल प्राइस कि बुक्स की सेल प्राइस कितनी है। सेल प्राइस ऑफ बुक्स, जितने कि उसने बुक्स को सेल किया वो रुपीस हैं 1560 रुपीज़, इतने कि उसने बुक्स को सेल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट हुई, वो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट कितनी है। डिस्काउंट इज इक्वल 20%। अब हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है, तो हम जिस कीमत को, जिस प्राइस को हमने फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर एक्स लेट कर लेते हैं कि लेट द एक्चुअल प्राइस बी एक्स। लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल रुपीज़ एक्स। एक्स हम लास्ट पर फाइंड कर लेंगे कि वो हमारे पास कितनी प्राइस होगी एक्चुअल बुक्स की, वो हम एक्स हमने जो सपोज किया है वो हम लास्ट पर मालूम कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस 20% डिस्काउंट था, 20% बुक्स पर डिस्काउंट कितने में से, टोटल एक्चुअल प्राइस में से, इज इक्वल जितने उसने सेल की वो है हमारे पास 1560 रुपीज़। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा। एक्स हमने फाइंड करना है, उसमें से 20% हमने डिस्काउंट दिया, तो वो हमारे पास जो सेल हमने की बुक्स को वो कितने की 1560 रुपीज़ की। तो एक्स हम यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। 20% है, 20 लिखेंगे, परसेंटेज का हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B में सॉल्व किए इनको कि परसेंटेज का हम डिवाइड में 100 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई हम करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और एक्स हम साथ एज इट इज़ यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल 1560 एज इट इज़। नेक्स्ट हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया x माइनस 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 100 इज इक्वल 1560। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 20x ओवर 100 है, यहाँ पर हम 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे 2x और डिवाइड में क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल आ जाएगा 1560। ये हमने यहाँ पर पुट किया। अगेन हम इसको कट कर सकते हैं, x माइनस ये 2 है, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम 10 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास रिमेनिंग x है और नीचे क्या है 5 है, इज इक्वल 1560 आ जाएगा। 1560 हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम टेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर x के नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास 5 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम आएगा, और ये x हमने साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया, माइनस 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा x, वो हम यहाँ पर x लिख लेंगे, इज इक्वल 1560। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 5x में से x अगर हम माइनस करें, यानी कि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 5 में से 1 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 4x ओवर 5। 4x ओवर 5 इज इक्वल 1560 अमाउंट आ गया। 4x ओवर 5 इज इक्वल 1560। तो हमने यहाँ पर x की कीमत मालूम करनी है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट पेज में इस वैल्यू को, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 4x और 5 इज इक्वल 1560। तो हमें यहाँ पर जस्ट x चाहिए, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे इज इक्वल 1560। ये हमारे पास x के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह 4 नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। अब स्टूडेंट हम इसको कट करेंगे, नंबर्स को कटिंग करेंगे इन नंबर्स की, कि हमारे पास आफ्टर कटिंग हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा। यहाँ पर हम 4 का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। 4 के टेबल से कट करते हैं इसको, 4 1 टाइम 4, ये हम यहाँ पर क्लियर करके लिखते हैं 1560 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 टाइम 4 इस तरह हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 1560 है, हम यहाँ पर पुट करेंगे 1560।
डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4। तो 4 1 टाइम्स 4, ये हमने यहाँ पर लिखा 4 1 टाइम 4 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 3 टाइम्स हमारे पास है 12, 50 में से 12 माइनस करेंगे, 3 शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, 36 बन जाएगा ये। और 4 9 टाइम हमारे पास क्या है, 36 है। और ये 1 0 बच गया, ये हम यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कटिंग आफ्टर कटिंग 390। तो नीचे हमारे पास 4 है, यहाँ पर 1 आ गया है, तो किसी टर्म को 1 से डिवाइड करें तो वही टर्म ऊपर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 390 को मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि ऊपर 390 मल्टीप्लाई 5 है। अब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 390 ओवर 5 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 टाइम 0, 5 9 टाइम 45, 40 का 5 का हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 4 हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख लेंगे, 5 3 टाइम 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1950। x इज इक्वल 1950 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो हमारे पास 1950 आई है। यानी कि कमाल ने जो बुक्स 20% डिस्काउंट पर सेल कर दी 1560 रुपये में, वो असल में बुक्स कितने की थी, 1950 रुपये की। कमाल ने यहाँ पर 20% डिस्काउंट में बुक्स सेल की 1560 रुपये में, जबकि उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, 1950 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट फाइंड कर ली। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, साद बॉट 1 एंटीक मिरर फॉर रुपीज़ 1500, 1500 में उसने एक मिरर परचेज किया है। कॉस्ट प्राइस है उसकी एंड वाज फोर्स टू सेल इट फॉर रुपीज़ 1450 में उसने एक मिरर रुपीज़ 1500 में परचेज़ किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। जबकि उसने उसको सेल कर दिया कितने रुपीज़ में, 1450, 1450 रुपये में। तो हमें यहाँ पर बताएं फाइंड द परसेंटेज लॉस, यानी कि लॉस परसेंट हमने यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में खुद ही क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इसमें उसको लॉस हुआ है, हमने लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट का मतलब है कि उसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ वो हम फाइंड कर लेंगे अभी। कि साद बॉट एन एंटीक मिरर, एक मिरर उसने ख़रीदा 1500 रुपये में, जबकि उसने उसको सेल कर दिया, बेच दिया 1450 रुपये में, यानी कि ज़्यादा पैसों में ख़रीदा है और कम पैसों में उसने सेल कर दिया, तो ज़ाहिर है उसको लॉस ही होगा। और अब हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख के लॉस फाइंड कर लेंगे कितना उसको लॉस हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर परचेज प्राइस लिख लेते हैं मिरर की। परचेज प्राइस ऑफ मिरर वो हमारे पास है रुपीज़ 1500, 1500। नेक्स्ट हमारे पास सेल प्राइस है सेल प्राइस ऑफ मिरर। सेल प्राइस आ जाएगी स्टूडेंट रुपीज़ 1450।
0 रुपीज़। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई इसकी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। अब हमने लॉस फाइंड करना है, तो लॉस हमारे पास आ जाएगा, लॉस का फार्मूला है लॉस इज इक्वल परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस। परचेज माइनस सेल प्राइस, दोनों अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1500 1500 माइनस 1450। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास दोनों में वैल्यू आ जाएगी ₹50 का डिफरेंस है, लॉस इज इक्वल 50 रुपीज़। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 50 रुपीज़ लॉस। अब हमने इसका परसेंटेज फाइंड करना था, तो यहाँ पर लॉस परसेंट लिख लेंगे, लॉस परसेंट के लिए नॉमिनेटर में हमारे पास लॉस आएगा और डिनोमिनेटर में परचेस्ड प्राइस ही आएगी, परचेस्ड प्राइस। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि हम यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करें। तो लॉस हमें हुआ 50 रुपीज़ का, टोटल परचेज प्राइस थी 1500, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। तो ये स्टूडेंट हमें आ जाएगा, हम यहाँ पर अगर कटिंग करें तो ये मिल जाएगा 20, हम 20 से कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 15 है, 5 के टेबल में आता है, 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 0 हमने ऊपर पुट किया। अब ये हमारे पास बन गया 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बच गया है और नीचे कितना है 3 है, और ये हमने परसेंट के साथ शो किया। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आएगा। ये 1 हमने यहाँ से 100 में 1 लिखा, 10 ही, और डिवाइड में नीचे 3 है तो 10/3%। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। अगर हम इसको डेसिमल में, पॉइंट में कन्वर्ट करें तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ। ये वैल्यू हमारे पास 10/3% है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा पूरा टर्म 10 और 3 से हम डिवाइड करें। तो फिर यहाँ पर 3 है, 3 टाइम्स 9, 1 आ जाएगा, 1 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 एक स्मॉल टर्म है 3 से। तो इसको ग्रेटर करने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट शो करेंगे और यहाँ पर एक 0 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10। अगेन 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, फिर हम 10 माइनस 9, 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे। अब अगेन यहाँ पर पॉइंट नहीं शो करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट को शो कर दिया है। तो अगेन 3 टाइम्स 9, 10 माइनस 9, 1। तो ये स्टूडेंट इस तरह आगे टर्म्स चलती जाएंगे, हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 3.33%। तो इसको जो लॉस हुआ वो कितना लॉस हुआ है, जस्ट 3.33% लॉस हो गया उसको मिरर में, कि उसने ज़्यादा पैसों का उसको से परचेज किया और कम पैसों में सेल कर दिया। तो उसको जो लॉस हुआ वो 50 रुपीज़ था। 50 रुपीज़ लॉस की हमने जब परसेंटेज फाइंड की तो वो हमें मिल गई 3.33%। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। Question number 9. Question number 9 है the profit on a television is 35% of the cost price. The profit on a television is 35% of the cost price. Next हमारे पास है if the profit is rupees to 100, देन जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है फाइंड
द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन। तो यह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमारे पास गिवन है द प्रॉफिट ऑन अ टेलीविजन इज़ 35%, कि टेलीविज़न का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 35% हुआ। और अब द कॉस्ट प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ ₹2100, कि जब का उसका प्रॉफिट कितना है 2100, यानी कि 2100 उसका प्रॉफिट है। जब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन, यानी कि कॉस्ट प्राइस का वर्ड जहाँ पर यूज़ हुआ है जिसको हम परचेज प्राइस भी कहते हैं। तो ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू कि कितने का उसने वो टेलीविज़न ख़रीदा जिस पर उसको 35% प्रॉफिट हुआ। ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर गिवन डाटा ले लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना आया है उसको, वो है 35, प्रॉफिट की वैल्यू है 35%, ये हमने यहाँ पर पुट की। नेक्स्ट जो है गिवन है प्रॉफिट इज़ इक्वल, प्रॉफिट उसको उसमें हुआ ₹2100 प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट परसेंट 35 है, प्रॉफिट की वैल्यू 2100 है जो उन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन क्वेश्चन में दी है। हमने जस्ट क्या फाइंड करना है इसमें, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, सपोज कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, x है। लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ इज इक्वल x। जो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे वो कितनी होगी, हमारे पास x होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट इज़ इक्वल 35% ऑफ x। प्रॉफिट कितना हुआ है, 2100 प्रॉफिट है, 35% है, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई शो करेंगे और ये x हमने फाइंड करना है, ये हम एज इट इज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2100 इज़ इक्वल 35, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में हमने 100 लिखा, मल्टीप्लाई यानी कि इसको मल्टीप्लाई x, और ये हमने यहाँ पर x लिखा, मल्टीप्लाई x। नेक्स्ट है हमारे पास 2100 इज़ इक्वल 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 35x डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 2100, यहाँ पर 100 डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, इसको जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 डिनोमिनेटर में, डिवाइड करेंगे x के साथ 35 मल्टीप्लाई में है, ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, इज़ इक्वल x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है 2100 मल्टीप्लाई 100/35। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 35 है, ऊपर 21। तो हमें मालूम है कि 21 और 35 किस एक टेबल में आते हैं, जस्ट 7 के टेबल में। 7 के टेबल से इसको हम कट करेंगे, यानी कि 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो आ जाता है 21, 7 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो आएगा 35। तो ये हमने 7 5 टाइम 35, इसी तरह 7 3 टाइम 21, और जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये हम यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, और इसको हम रिमेनिंग लिखते हैं। ऊपर हमारे पास बच गया 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल x वैल्यू। तो ये अब हमने सॉल्व करना है इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये हमारे पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 100, 300 मल्टीप्लाई 100/5 इज इक्वल x के। अब हम इसको कट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 टाइम्स 5, 5 6 टाइम 30, और ये ज़ीरो ऊपर हमने पुट कर दिया एज इट इज़। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ गया है, यानी कि नीचे रकम फिनिश है। अब हम ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 100
इज इक्वल एक्स के। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 टाइम 0, 0 0 टाइम आ जाएगा 0, 0 1 टाइम 0, 6 0 टाइम 0, 6 0 टाइम 0, 6 1 टाइम 6। तो ये हमें मिल रहा है 0 0 0 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6000। x को हम इस साइड पर भी पुट कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई ₹6000, जो कि हमने फाइंड करनी थी टेलीविज़न की। यानी कि हमने टेलीविज़न कितने का ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी ₹6000, और उसमें जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 35% था। 35% हमारे पास प्रॉफिट कितना बनता है 2100। तो ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की 6000 रुपीज़। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न इज़ 6000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने जो सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का फाइंड करना है वो है द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न, कि जो उसको प्रॉफिट हुआ 2100, आफ्टर प्रॉफिट उसको उसने कितने का सेल किया, टेलीविज़न को कितने का सेल किया, तो उसके पास इतना 2100 प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है हमने, द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल आ जाएगा, जो हमने कीमत फाइंड की 6000, इसमें हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कि उसने 6000 का टेलीविज़न परचेज़ किया, 2100 उसको प्रॉफिट हुआ। जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ टेलीविज़न आ जाएगी। तो दोनों नंबर्स को स्टूडेंट ऐड करते हैं, 6000 को ऐड करते हैं 2100 में, प्लस करेंगे दोनों को, 0 + 0 0, 0 + 0 आ जाएगा 0, 0 + 1 1, 6 + 2 8। तो टोटल सेल प्राइस है टेलीविज़न की 8100, 8100 रुपीज़, 8100 प्राइस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि 6000 का उसने टेलीविज़न परचेज़ किया, ख़रीदा, और 8100 का सेल कर दिया, तो उसको जाहिर है यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और हमें प्रॉफिट गिवन है 2100। जस्ट हमने क्या फाइंड करना था, सेल प्राइस, जो हमारे पास आ गई है 8100। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉम बॉट एन एयर कंडीशनर priced at ₹25,500, यानी कि 25,500 रुपीज़ का उसने एक एयर कंडीशनर ख़रीदा है। बट नेक्स्ट अभी हमारे पास क्वेश्चन है, बट वॉज गिवन अ डिस्काउंट was given a discount of 12/2%। इतने परसेंट उसको डिस्काउंट मिली। तो हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस शी पेड, उसने कितनी प्राइस एयर कंडीशन की पे की है, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। कैलकुलेट द प्राइस शी पेड। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 इसको दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, माहम बॉट एन एयर कंडीशन प्राइस एट ₹25,500, कि एक हमारे पास एयर कंडीशनर की जो कीमत है वो है 25,500, जबकि उसको उस एयर कंडीशनर पर डिस्काउंट मिली कितनी, 12/2%। तो आफ्टर डिस्काउंट जब हम इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है कि उसने कितने पैसे का वो एयर कंडीशनर परचेज़ किया, कितने रुपीज़ का उसको वो एयर कंडीशनर मिला, जबकि उसकी टोटल प्राइस 25,500 थी।
तो कितने रुपीस उसने अदा किए उस एयर कंडीशनर के, तो ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एयर कंडीशनर की टोटल प्राइस है, उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू है, दोनों को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। परचेज प्राइस फॉर एयर कंडीशन वो हमारे पास रुपीस है 25,500 रुपीज़ एयर कंडीशनिंग की। जो यहाँ पर डिस्काउंट आई, डिस्काउंट हम लिख लेते हैं डिस्काउंट इज इक्वल 12/1/2%। ये हमने यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू लिखी। तो यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है तो हमें मालूम है कि हम डिनोमिनेटर को लेफ्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 12 से, और जब हमारे पास आंसर आए तो हम ऊपर वाला नॉमिनेटर उसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 12 टाइम्स 24 में अगर हम ये 1 ऐड करें तो हमारे पास ये मिलेगा 25/2%। अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं 25 को 2 से, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 12.5%। तो ये हमारे पास टोटल डिस्काउंट आया कि उसको उस वैल्यू पे कितना डिस्काउंट मिला, 12.5% डिस्काउंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है कि डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल 12.5% ऑफ, ये हमने वैल्यू लिखी 25,500। 12.5% ऑफ 25,500, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.5 है, 12.5 परसेंटेज का हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100। ऑफ की जगह पे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई पुट करेंगे और ये वैल्यू हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को पॉइंट ख़त्म करें इस वैल्यू में से, ये हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को पॉइंट में ख़त्म करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12.125। पॉइंट ख़त्म कर लेने के बाद विदाउट पॉइंट वैल्यू मिलेगी हमें 125। तो पॉइंट ख़त्म कर लेने से पहले हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं कुछ, जो हमारे पास कटिंग हो रही है, यानी कि डिनोमिनेटर में 100 है और 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू है 25,500, इसमें भी 2 ज़ीरो हैं। हम इन 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं, रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे 12.5। नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो 12.5 को 1 से डिवाइड करें तो यही अमाउंट हमें मिलेगी। मल्टीप्लाई 25 और ये हमने 5, ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई। अब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 125 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों तो हम डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 100। तो यहाँ पर जस्ट 1 डिजिट है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई 255 एज इट इज़। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 5 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। 5 2 टाइम्स 10, 5 2 टाइम्स 10 लिखा हमने। 125 भी 5 के टेबल में आएगा। 5 2 टाइम्स 10, 12 में से 2 कैरी कर देंगे, यहाँ पर 25 और 5 5 टाइम्स हमें 25 मिल जाएगा। और ऊपर हमारे पास बच गया 25 मल्टीप्लाई 255 ओवर 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर हमारे पास 25 है, 255 है। तो 2 के टेबल में दोनों वैल्यू नहीं आएंगे, इनके ये इवन नंबर है और ऊपर हमारे पास दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर कटिंग नहीं होगी, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 255 से। तो ये स्टूडेंट दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर जो गिवन आई है 25 मल्टीप्लाई 255
ये हमने यहाँ पर पुट की, इसको हमने डिवाइड करना था 2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। 255 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। 5 टाइम्स 25, ये हमने यहाँ पर 25 लिखा, तो हमने नेक्स्ट नंबर में कैरी कर लिया। 5 5 द 25, 2 ऐड करेंगे 27, हमने 7 लिखा, 2 कैरी किया। 5 टू द 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब हमने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट रो में क्रॉस शो करेंगे या यहाँ पर हम छोटा सा 0 शो करेंगे। तो 2 से सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 द 10, 0 लिखा हमने, 1 कैरी किया नेक्स्ट नंबर में। 2 5 द 10, 1 ऐड करेंगे 11, 11 का 1 पुट करेंगे, 1 हम नेक्स्ट कैरी कर देंगे। 2 2 टाइम्स 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5। और अब हमने इसको ऐड करना है दोनों वैल्यूज़ को। 5 के नीचे 0 है, ये हम 5 एज इट इज़ लिखेंगे। 7 + 0 7 आ जाएगा। 2 + 1, 2 के नीचे 1 है, ये आ जाएगा हमारे पास 3। 1 के नीचे 5, 1 + 5 6। तो ये हमें मिल गई अमाउंट 6375। जब हमने 25 को 255 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई है 6375 और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। अब स्टूडेंट हम इस टर्म को जो नॉमिनेटर में है उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो आइए इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 6375 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 3 टाइम्स 6, तो 6 में से 6 माइनस ये हमारे पास 0। नेक्स्ट टर्म हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे 375, ये हमने बाकी अमाउंट नीचे शिफ्ट कर ली। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर 3 आए, या हमारे पास यहाँ पर 7 नंबर है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 टाइम्स 2, नीचे हमारे पास 2 आ गया। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 7 वाला नंबर जो 7 है वो हमने नीचे डाउन लिख लिया और ये बन गया हमारे पास 17। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 17 आया या इससे कम अमाउंट आए। तो 2 हमारे पास 6 टाइम 2 8 टाइम 16 आ जाता है, 2 9 टाइम 18, तो 18 ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पर जस्ट 8 टाइम इसको करेंगे, 2 8 द 16, तो ये हमने 16 लिखा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे हमारे पास यहाँ पर 1 बच गया है जो 2 से स्मॉल है। तो लास्ट नंबर जो 5 है ये स्टूडेंट हम नीचे लिख लेते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 15 बन जाएगा। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 15 आए इससे कम अमाउंट आए, तो हमें मालूम है 2 के टेबल में 14 आता है 16 आता है लेकिन 15 नहीं आएगा। तो 2 7 टाइम 14 पुट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे 14 लिखा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 और 1 माइनस 1 0। नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हम 0 नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे 1 है और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 ग्रेटर नंबर है 2 और 1 स्मॉल नंबर है, तो हम इसको ग्रेटर करने के लिए क्या करेंगे, हम कोशेंट में यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे और हम रिमाइंडर में 1 के साथ 0 पुट करेंगे और ये बन जाएगी अमाउंट हमारे पास 10। अब हम स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 10 आ जाए, तो 2 5 टाइम्स क्या है 10, और ये हमारे पास अमाउंट फिनिश, यानी कि 10 में से 10 माइनस 0 हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आया है कोशेंट में, जबकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया और कोशेंट हमारे पास है 318.7.5, ये हमारे पास वैल्यू आई। यानी कि जो डिस्काउंट वैल्यू थी, जबकि टोटल प्राइस जो एयर कंडीशनर की थी वो थी 25,500, उसमें जो हमें डिस्काउंट हुआ वो था 3,187.5। अब हम इसको माइनस करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसने कितनी रकम अदा की उस एयर कंडीशनर की। दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट दैट पेड, जितनी रकम अदा की गई, अमाउंट दैट पेड। तो ये हमने कैसे फाइंड कर लिया है, टोटल वैल्यू में से इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल वैल्यू में से डिस्काउंट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास पे वैल्यू मिल जाएगी।
यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट 25,500, ये हमारे पास टोटल वैल्यू थी एयर कंडीशन की, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू को 3187.5। तो दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखी 25,500 और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है 3187.5 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 31875। तो पॉइंट स्टूडेंट हम बाद में पुट करेंगे, फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। विदाउट पॉइंट लिखा हमने ये वैल्यू, तो यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 तो माइनस नहीं हम करेंगे क्योंकि ऊपर स्मॉल टर्म है, नीचे ग्रेटर। तो 7वें टर्म से हम बारो लेंगे, 5 में से 1 बारो लिया, ये 10 बन गया, 10 में से 1 बारो लेंगे और यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। तो 10 - 5 रिमेनिंग 5, यहाँ पर रिमेनिंग बच गया हमारे पास 9। तो 9 में से 7 - 2, यहाँ पर हमने बारो लिया था, यहाँ पर रिमेनिंग है 4, हमने यहाँ पर 4 लिखा। नीचे ग्रेटर अमाउंट है, 7वें टर्म से एक हासिल लेंगे 1, ये 14 में से 8 माइनस किया तो हमें मिल गया यहाँ पर 14 - 8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6। यहाँ पर रिमेनिंग कितना है हमारे पास 4, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और ये हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट 2 है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 25,500 में से हमने 3187.5, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ₹2231.2.5 आंसर। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आई कि जितनी वैल्यूज़ ने अदा की, पे की, यानी कि टोटल वैल्यू थी 25,500, उसमें से डिस्काउंट वैल्यू मिली 3,187.5, तो जो वैल्यू हमने अदा की वो थी 22,312.5। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7C का लास्ट क्वेश्चन 10 था जो हमने सॉल्व किया और ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।